नाम। मेरा नाम सतनाम दाऊं है जी। और पेरेंट्स एसोसिएशन हमने बना रखी, उसका मेंबर हूँ। और निजी तौर पे भी मैं हाई कोर्ट में पटिशनर हूँ, पार्टी हूँ इस केस में। कल हाई कोर्ट ने जो कमेंट किया है कि जो प्राइवेट स्कूल है उनको शार्क नहीं बनना चाहिए, एक बड़ी मछली बन के पेरेंट्स को नहीं खाना चाहिए। ये सच बात बोली है, हमें खाया जा रहा है। क्योंकि ये जो स्कूल हैं हमेशा प्रॉफिटेबल रहे हैं। जैसे किसान को बारिश होती है, उसकी फसल खत्म हो जाती है, दुकानदारों की दुकानें बंद रही, नौकरियां चले गई, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हमारे देश में, लाखों लोग पंजाब में बेरोजगार हो गए, उनके पास तो इनकम नहीं रही। फिर भी ये स्कूल जिन्होंने पिछले 50 सालों में जितना प्रॉफिट कमाया है, इतनी महलों जैसी बिल्डिंग खड़ी करके, कहने को तो ये एक एनजीओ टाइप है, नो प्रॉफिट नो लॉस की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अरबों रुपए की इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, बहुत सारे इनके पास फंड है, बहुत सारी इनके पास सेविंग है। लेकिन स्कूल में जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी देने की आड़ में हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, लीगली हमें फोर्स कर रहे हैं कि आप पूरे पैसे दो। किन से पैसे मांग रहे हैं? उन पेरेंट्स से पैसे मांग रहे हैं जिनकी दुकानें बंद रही, जिनकी नौकरियां चली गई, जिनके पास रेंट देने के लिए, घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं है, जिनको दुकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं है, वो उनसे पैसे मांग रहे हैं। हम तो ऐसे लोग हैं, हमारे में लाखों पेरेंट्स ऐसे हैं, जब उनके पास कमाई नहीं रही तो एनजीओज ने उनको खाना प्रोवाइड करवाया। और ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने स्कूटर में पेट्रोल नहीं डलवा सकते, उनको ये स्कूल कह रहे हैं कि आप पूरे फंड दे दीजिए, बसों का रेंट भी दे दीजिए, बिल्डिंग के चार्जेस भी दे दीजिए, मतलब जितना कुछ वो बोल सकते हैं वो सारा हमसे मांग रहे हैं। वो टोटल गलत है, वो शार्क की तरह हमें खाना चाहते हैं। यही कल हाई कोर्ट ने भी कमेंट किया है। मेरा ये मांग है कि कोविड-19 के कारण हम लोगों का जो है बिज़नेस बिल्कुल भी बंद थे। आपको भी पता है कि 2 महीने दुकानें बिल्कुल टोटली बंद रही हैं। कोविड के दौरान स्कूलों को बिल्कुल भी बच्चों को एजुकेशन नहीं दी गई है। इनको ऑनलाइन फीसिस का, ऑनलाइन क्लासेस का ड्रामा कर रहे हैं स्कूल हमारे साथ, जो कि सरासर रॉन्ग है। इससे पता क्या है, हमारे बच्चों की आंखें ख़राब हो रही हैं। हमें बच्चों को अलग से मोबाइल लेके देना पड़ रहा है, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हमारे इतने हाथ में नहीं है कि मैं कि तीनों बच्चों को अलग अलग मोबाइल लेके दूँ, लैपटॉप लेके दूँ, कैमरा लेके दूँ उनसे। तो मैं कम से कम चाहता हूँ कि मतलब ये फ़ीस को रिड्यूस करके 30% से 35% तक हमारे से चार्ज करें, ताकि हम भी उनको जायज़ फ़ीस दे पाएँ, स्कूल भी अपना खर्चा निकाल सकें। अभी केस जब टेकअप हुआ है स्कूल वाला केस, तो अभी रिएक्शन जज साहब के आने वाले थे और उन्होंने कहा कि स्कूल को उन्होंने शार्क भी कहा, और ये पूछा कि ट्यूशन फ़ी कहाँ पे डिफ़ाइंड है ट्यूशन फ़ी, क्योंकि सिंगल जज ने ये कहा था कि ट्यूशन फ़ी क्योंकि एक्ट में डिफ़ाइंड नहीं है, इसलिए उन्होंने डायरेक्शन दे दी थी कि टोटल फ़ी ले सकते हैं। मगर उसके बाद 2 जज का बेंच था, तो एक जज साहब ने कहा कि उनके वो स्कूल के वकील रह चुके हैं, तो ये ठीक नहीं होगा अगर वो इस केस को सुने। तो फिर प्रोसीजर होता है कि केस दोबारा ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास जाता है, वो एक नया डिवीज़न बेंच को भेजता है, तो उस हिसाब से फिर डेट पड़ गई। अब कल इसकी सुनवाई होगी नए डिवीज़न बेंच के आगे। पेरेंट्स की तरफ से सर क्या दलील है कि वो क्या चाहते हैं? और पेरेंट्स ने तो अपील की है, जो भी सिंगल बेंच का फ़ैसला है, क्योंकि वो स्कूलों के हक़ में है और बहुत ज़्यादा हक़ में है। उन्होंने कहा है कि अगर स्कूल बिल्कुल भी टीचिंग ऑनलाइन भी नहीं करेंगे, तब भी उनको ट्यूशन फ़ी और बाकी फ़ीस लेने का अधिकार है। तो इसलिए पेरेंट्स ने तो कुछ पेरेंट्स बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं, कुछ पेरेंट्स वेट कर रहे हैं कि जो डिवीज़न बेंच है या 2 जजों का फ़ैसला होगा, वो एक जज के फ़ैसले को ठीक कर देगा, उसको सेट साइड कर देगा, उसको स्टे कर देगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई उसी तरह चलती रहे जैसे पहले चली थी। स्कूल प्रशासन सर क्या कह रहा है कि कुछ वो उनके दलील है कि कुछ फीस कम कर सकता है उसमें? स्कूल प्रशासन तो एक्चुअली 70% जो इंटरनल ऑर्डर था उससे भी खुश थे। आर्गूमेंट्स में वो कहते थे कि चाहे सुनवाई ना हो, मगर वो 70% वाला जो फैसला है वो चलता रहे। तो इससे लगता है कि स्कूल तो 70% फ़ीस लेके भी अपने सभी खर्चे निकाल ही रहे थे, मगर हाई कोर्ट ने उन्हें कुछ उससे भी ज़्यादा दे दिया। तो इसलिए उनका तो सीधी स्ट्रेटजी है कि जब या तो डिले होता रहे, कम से कम 2 जजों का फैसला तभी आए जब जो लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन सारी प्रॉब्लम ही ड्यूरिंग लॉकडाउन की है, जब पेरेंट्स के पास कोई नौकरी नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साधन नहीं है, इसलिए फ़ीस देने की क्षमता नहीं है।